वो इस ब्राह्मण परिवार की पूर्वज आत्मा है। ठीक है, लो अब साकार में तो नहीं है, शरीर छोड़गी, लेकिन उसका जीवन याद करा अब उसने किसे किसे पेपर पास करे, तो हमारा आगे जो आएंगे वो छोटे नहीं हो जाएंगे। आप में से कोई सुना सके है दीदी मनमोहिनी के जीवन के बारे में? कोई सुना सके तो मौका दे। वहां जानना चाहिए। हमारे जो पूर्वज आत्माएं हैं इस यज्ञ की, उनके बारे में हमने जानना चाहिए। दो चीज जरूरी है जाननी, एक तो पूर्वज आत्माओं के बारे में, एक समाचार के बारे में, सेवा समाचार के बारे में भी बाबा ने कही है जानना चाहिए, सुनना चाहिए। कुछ तो सुननी है कभी, फिर आओगी भाई तू ठाली बैठा, देख इसने इतनी सेवा कर दी, देश में इतनी हो रही है, विदेशों में इतनी सेवा हो रही है। तो सेवा समाचार सुनने से, सुनाने से लगन बढ़ेगी। इसलिए वो भी करने चाहिए। अरे कि ये पूर्वज आत्माओं के बारे में बहुत जरूरी जानना चाहिए। वो तो बहुत सारे हो गए, दादियाँ हैं, दादे हैं, दीदियाँ हैं, बाबा है, मम्मा है, लेकिन मोटे मोटे जो मेन है उनके बारे में तो पता होना ही चाहिए। जैसे दीदी मनमोहिनी है, मम्मा की खास असिस्टेंट, यानी मम्मा के बराबर की है, लगा लो। बाबा ने उसको नियुक्त कर दिया था कि इससे राय लेके चलो, क्योंकि दीदी मनमोहिनी शादीशुदा थी और बहुत साहूकार घर में जन्म होया था उसका, बहुत साहूकार। रोहतक में कोई गिना चुना साहूकार हो न, इस डिग्री का उसका दादा था आसाराम। तो और उस आसाराम के 3 बेटे थे, सबसे बड़े बेटे की लड़की थी मनमोहिनी, और जिस घर में यह ब्याही गई वो भी बहुत साहूकार घर था, बहुत साहूकार था वो भी। दूसरे देशों से व्यापार था उनका। लेकिन सबसे पहले मनमोहिनी की माँ बाबा के सत्संग में गई और उसने बढ़िया लगा, और उसने फिर अपनी बेटी या मनमोहिनी या है कार द्वारा बुला ली। कार 3 का उस जमाने में। तो दीदी आई और बाबा से मिली, और उसने बाबा जब सुना रहा था, शुरुआत की बात है, छोटे है कमरे में सुनाओ थे, अपना भी मिला है, अपना भी घर है, उसका अगला कमरा छोटा सा है ना, उससे शुरू करी थी। फिर बढ़ते बढ़ते यहाँ तक आ गए। फिर उसने देखा बाबा ओम की ध्वनि लगा हुआ है, बाबा का चक्कर, मस्तक पर चक्कर घूमे था। शिव बाबा इस रूप में उसको दिखाई दिया, और कृष्ण की वासना आवे थी उसमें।
और यह दीदी मनमोहिनी बचपन से ही गोपी नाम था इसका, और भागवत की बड़ी श्रोता थी, बहुत प्यार था। और खासकर भागवत में जो कृष्ण और गोपियों की लीला, उनके प्यार की खूब कहानी है ना, कि मुरली की दीवानी थी, बहुत वर्णन कर रखा है। तो उसका यह पक्का हो गया कि वो असली की गोपी मैं हूं। और बाबा में कृष्ण दिखाई देता। फिर बाबा ने फरमान जारी कर दिया कि पवित्र रहना है, और यह शादीशुदा। इसने हाँ भर ली, तुरंत भर ली, हाँ बाबा पवित्र होंगे। पवित्र रही तो ससुराल में लड़ाई शुरू होगी, खटपट शुरू होगी, पिटी भी, कई बार पिटी। जब बेरा पटा इसकी माँ ने तो बेटी बुला ली अपना घर, और थोड़े उड़े पीटे हैं। तो आप में तो भी किसी की बेटी अगर ज्ञान में चाल उड़े धमकाते हो तो बुला लियो, बेशक न्यू सुनना पड़ो या माँ खो है इसका घर ने, बेशक सुनना पड़ो। ब्रह्मा बाबा की बेटी नहीं छोड़ आई थी, तो बाबा ने क्या परवाह करी, अक लोग न्यू कह देंगे अक छोरी का घर खो दिया, क्या करी। तो आप भी सारा देना। ससुराल छोड़ आई, अपने पियर में आ गई। तो दीदी उसकी माँ, यज्ञ में उसकी माँ का नाम था क्वीन मदर। एक इसकी छोटी बहन, एक इसके चाचे की लड़की, 4 जने। एक इसका दादा भी शुरू में जान लग गया था। इतने आदमी सत्संग में जाऊं। जब पवित्रता की बात आई, रोला मचा, काम के और लोग, उन वो उसका दादा बुका लिया। अब थारे घर तो ये और कभी लग गया बीमारी, कि उस टाइम बीमारी बोला करते ब्रह्मा कुमारियां नई बीमारियां। क्या नई बीमारी के साथ सत्संग आ गया भाइयों। अब तू टाल कर नहीं, मारे घर भी उजड़ेंगे। वो बुका लिया, और वो फिर उनके उसका चाचा भी मनमोहिनी का, उसने रोकन लागे ताला भीतर। मनमोहिनी दीदी ने ताला भीतर रोकन लागे, लेकिन फिर भी वो मौका मिल दे जाएंगे। तो इनका चाचा जिसकी एक बेटी जाया कर दी, उन्होंने बोला हमारा भी घर बिगड़ा है, इसने यूं तोड़ कर दो कि तो आड़े घरा रहेगी तो जावे नहीं गी, और जावेगी तो आड़े नहीं रहेगी। सासरा गया, पीर भी छोड़ दे दिया, फिर पीर भी छोड़ दिया। दीदी, उसकी माँ और उसकी बाण, तीन रह गए पक्के। बाबा ने उन खातिर फिर एक फ्लैट लेके दिया था मिसमरो, कि और जगह नहीं रही ने। नहीं तो खासकर माता का यह चिंता हो जाए, भाई ब्रह्मांगे कड़ा 5 का तो चाहिए। तो इनका भी कौन नहीं रहा था। बाबा ने फिर अलग फ्लैट दिया, और पिकेटिंग हुई। फिर उसका विस्तार नहीं सुनाता, आपने बेरा होगा थोड़ा बहुत। तो उसके बाद बाबा कराची चले गए, और उड़े दिन खातिर एक अलग मकान लेके दिया।
अरूड़ा जो भी इस प्रकार की औरों की भी हालत थी जिनका घर छूटा था वो भी इन आला घर में ही रख देते। और दीदी उड़े फिर सिलाई करने लग गई और में उनते भी सिलाई सिखाने लग गई। तो ये तो वहाँ पाकिस्तान में थे जब चला। फिर 51 में 50-51 में आड़ा आए तो दीदी को भेजा बाबा ने अगजा भारत में जगह ढूंढ, इतने भरोसे की थी। और दीदी ने घड़े जगह देखे मकान, लेकिन इतने 300-400 का ऋण जो गए और बड़ा मकान किसके पावा। फिर इनका एक घरेलू गुरु था, उसने बताया माउंट आबू ठीक से पहाड़ भी है और उड़ा कोठी है, कोटा हाउस है। राजा भरतपुर उसकी कोठी है, वो जची फिर उसमें रहे और बाबा के साथ रहने लगी। और जब बाबा ने 69 में 18 जनवरी 1969 में जब शरीर छोड़ा, प्रकाशमणि दादी को मुखिया बनाया हेड बनाया संस्था का, लेकिन साथ दीदी जोड़ दी, अकेले नहीं, क्योंकि प्रकाशमणि भी कन्याएं थी। तो सलाह खातिर दीदी को रखा एडिशनल चीफ बना के, और 14 साल इसे ढंग से मिल के चलाया ये संस्था। जनु शरीर दो हैं लेकिन आत्मा एक कह दोनों हम जन कदे एक दूसरे की बात काटी नहीं। और यज्ञ को इस लेवल तक बढ़ा दिया 1000 सेवा केंद्रों तक। सन 1983 में दीदी मनमोहन ने शरीर छोड़ा, 28 जुलाई जो आज है, 28 जुलाई 1983 को। तो आज हम इतनी महान आत्मा के त्याग तपस्या सेवा देखो इनकी, उनको नमन करते हैं, श्रद्धा सुमन अर्पण करते हैं। तो ऐसा जीवन हम भी जीवो, बेपरवाह बादशाह बन के कदम पीछे नहीं हटावा, घबरावा नहीं। जैसे दीदी नहीं घबराई, इतना साहूकार होते हुए भी साधारण जीवन जीना मंजूर करा। कदे कोई महंगे कपड़े या कुछ भी न्यू साहूकारा कदे दिखाया नहीं दीदी ने, एकदम सिंपल। और इस यज्ञ के हर मेंबर को किसी ने क्यों करे, किसी ने क्यों करे, आलन नहीं दिया, सबको जोड़ के रखा। तो इसलिए हम भी ये प्रेरणा लें कि जैसे दीदी ने यज्ञ को संभाला, बढ़ाया, जोड़ के रखा, हम भी वैसा करें, वैसा सीखें। अच्छा, आज इतना। ओम शांति।